हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में और वैक्सेस के बारे में। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने फैटी एसिड के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसका लिंक जो है मैंने आई बटन पे दे रखा है, वहाँ पर जा कर के आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं इसको हम लोग नॉर्मली फैट या फिर न्यूट्रल फैट या फिर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स भी कहते हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स को हम लोग TAG शॉर्ट फॉर्म में क्या TAG और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो होते हैं इसको हम लोग TG के नाम से बुलाते हैं। ये जो चारों हैं ये नाम जो है ये हैं किसके, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के ही अदर नेम है। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल आखिर में होते क्या है, तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से बनते हैं। जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल है, यानी कि ट्राइसल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में ईस्टर बॉन्ड बन रहा होता है। ट्राइसल ग्लिसरॉल फॉर्म व्हेन, कब बनेंगे, जब तीन फैटी एसिड आर कोवलेंटली लिंक्ड टू ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बाय ईस्टर बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे स्ट्रक्चर दिया गया है ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये हमारा है ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, CH2OH, CHOH और CH2OH। तो इस वाले स्ट्रक्चर में आप देखिए तो C और H2 यानी कि एक एच ही है, एक एच ही, तो CH2OH, CHOH और CH2OH। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा ग्लिसरॉल का। और जो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है विद कार्बोक्सिलिक हेड ग्रुप, तो ये इसका कार्बोक्सिलिक हेड ग्रुप है। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। एक फैटी एसिड जब यहाँ पर जुड़ रहा है, ये दूसरा फैटी एसिड है, ये तीसरा फैटी एसिड है। जब तीनों फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल के जो OH ग्रुप है उसके साथ जुड़ेंगे तो यहाँ से तीन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएंगे। और जो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो है हमारा कौन सा, ईस्टर बॉन्ड है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि जो ट्राइसल ग्लिसरॉल है वो ईस्टर है किसके, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के, यानी कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है वो एक दूसरे से ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। तो देखिए जो ग्लिसरॉल है उसके पास में OH ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक है वो इसके पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। तो ये भी हाइड्रोफिलिक है और ये भी हाइड्रोफिलिक है। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों जो है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कि फैटी एसिड को हम बोले एम्पीपैथिक, क्योंकि इसका जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये हमारा हाइड्रोफिलिक है और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है ये हाइड्रोफोबिक है। तो फैटी एसिड हमारा एम्पीपैथिक है, लेकिन जो ग्लिसरॉल है ये हमारा हाइड्रोफिलिक OH ग्रुप है इसके पास में। लेकिन जब क्या होगा, जब ये दोनों जो है वो बॉन्डिंग में जाएंगे, ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और जो इनके पास जो फ्री OH ग्रुप था वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक जो पॉइंट दिया गया इसको जरा देखिए, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल इज हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मिलने से स्ट्रक्चर बना उसे हमने नाम दिया क्या, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है वो हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, क्योंकि जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल, जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप था किसका, ग्लिसरॉल का, यानी कि जो OH ग्रुप की बात हो रही है वो, एंड फैटी एसिड, और जो फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो भी हाइड्रोफिलिक था, बिकम हाइड्रोफोबिक बाय फॉर्मिंग एन ईस्टर बॉन्ड। जो ईस्टर बॉन्ड बनने की ईस्टर बॉन्ड बन गया यहाँ पर, इसकी वजह से ये कैसे हो गए, हाइड्रोफोबिक हो गए। तो ट्राइसल ग्लिसरॉल हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर है या हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो बात करते हैं कि जो ट्राइसल ग्लिसरॉल होता है इनका दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि जो ट्राइसल ग्लिसरॉल है वो सॉलिड स्टेट में है या फिर वो लिक्विड स्टेट में है। तो पहले हम लोग सॉलिड स्टेट को देखते हैं। तो ट्राइसल ग्लिसरॉल जो है वो अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अगर सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं, ठीक है, तो वो जो सॉलिड स्टेट में ट्राइसल ग्लिसरॉल प्रेजेंट होंगे उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाएंगे, यानी कि उनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंगे और वो प्राइमरली एनिमल्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जो सॉलिड होते हैं नॉर्मल RT पर या रूम टेम्परेचर पर वो सैचुरेटेड फैटी एसिड उनमें पाया जाता है और प्राइमरली वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। और वे ट्राइसल ग्लिसरॉल जो है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑयल। और उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, यानी कि उनमें फैटी एसिड जो होंगे उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और प्राइमरली ये प्लांट द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब देखो एक्सेप्शन जो है वो हर जगह होता है। तो जो हमारा लिक्विड वाले हैं जो जनरली किसके द्वारा, प्लांट द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। इसमें जैसे हमारा कोकोनट ऑयल, तो
कोकोनट ऑयल आपने देखा होगा, जैसे स्काई ब्लू कलर के बॉटल में आता है, सर्दियों में वो क्या होता है, जम जाता है, लेकिन वो बनता है किसके द्वारा, प्लांट द्वारा है। तो कोकोनट ऑयल को लिक्विड में होना चाहिए, लेकिन वो किस में आता है, सॉलिड में आता है, तो ये एक एक्सेप्शन है। उसी तरह से पाम कर्नेल ऑयल ये भी हमारा सॉलिड होता है, क्योंकि इसमें 80% जो है वो सेचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं। तो ये दोनों जो है वो हमारे क्या है, जो लिक्विड वाला है उसके एक्सेप्शन है, क्योंकि ये प्लांट द्वारा प्रोड्यूस भी होते हैं लेकिन ये सॉलिड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नोट में एक पॉइंट दिया गया है, इन वर्टिब्रेट्स फैट इज स्टोर्ड इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एडिपोसाइट। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें जो हमारा फैट होता है वो स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग एडिपोसाइट नाम देते हैं, उसमें स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर फैट स्टोरेज टिश्यू इन वर्टिब्रेट, तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें फैट स्टोरेज टिश्यू कौन कौन से हो सकते हैं उनको जरा हम लोग देखते हैं। तो ये दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है वाइट एडिपोज टिश्यू, या फिर हो सकता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। इनको वाइट या ब्राउन क्यों कहा जाता है, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। तो जो वाइट एडिपोज टिश्यू है वो हमारा एडल्ट इंडिविजुअल में पाया जाता है, ठीक है। और जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसमें हमारा ब्राउन एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। तो जब कभी आप बच्चा देखिए तो उसके बैक की तरफ देखिए, जिधर किडनी की पोजीशन होती है वहां पर आपको ब्राउन एडिपोज टिश्यू का नंबर ज़्यादा मिलता है। तो जनरली कंसिस्ट ए सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया, जो वाइट एडिपोज टिश्यू होते हैं उसमें सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होता है पर सेल, और जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। ये एक डिफरेंस है, दो डिफरेंस हो गए। पहला कि वाइट एडिपोज टिश्यू एडल्ट में पाए जाते हैं और ब्राउन एडिपोज टिश्यू न्यूबॉर्न में पाए जाते हैं। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है वाइट एडिपोज टिश्यू में, और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो ज़्यादा होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू में। जो वाइट एडिपोज टिश्यू हैं वो फैट को स्टोर करते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू हैं वो फैट को स्टोर करते हैं हीट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू हैं इनका जो कलर है वो ब्राउन इस वजह से होता है क्योंकि इनकी माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है, ईटीएस में हीम नाम दे रहे हैं, ठीक है। उस साइटोक्रोम की वजह से इनका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है, ठीक है। तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू का कलर किसकी वजह से हो रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के एटीएस में साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है उसके पास हीम ग्रुप है, इसकी वजह से इनका कलर कैसा हो जा रहा है, ब्राउन हो जा रहा है। तो जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू है उसमें जो फैट प्रेजेंट है उसे हम लोग व्हाइट फैट नाम देते हैं, और जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू में जो फैट है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, ब्राउन फैट। जो व्हाइट फैट है वो आपको या ह्यूमन को मोटा करने का काम करता है, तो मेक्स यू फैटर। जो पर्सन जो मोटे होते हैं वो व्हाइट फैट की वजह से होते हैं, और जो ब्राउन फैट होता है उसका काम होता है कि हीट प्रोड्यूस करना, तो मेक्स यू हेल्दियर। तो ये उसको हेल्दी रखने का काम करते हैं। और यहाँ पर देखिए आप, जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है उनका काम क्या होता है, हीट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो दो पॉइंट आपको याद रखना, व्हाइट फैट आपको फैटर या मोटा करने का काम करेगा, और जो ब्राउन फैट है वो आपको हेल्दी रखने का काम करेगा। तो ये आप दोनों सेल देख पा रहे हैं, ये व्हाइट फैट सेल्स है और ये ब्राउन फैट सेल्स है। यहाँ पर देखिए फैट ड्रॉपलेट एक बड़ी सी है और यहाँ पर छोटी छोटी फैट ड्रॉपलेट है। न्यूक्लियस दोनों सेल में एक एक है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर देखिए यहाँ पर कम है, और इधर साइड देखेंगे आप तो कंपैरिजन में व्हाइट के कंपैरिजन में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा है, और उसमें जो साइटोक्रोम प्रेजेंट है उसकी वजह से इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर का है, ठीक है। तो हेल्दी बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज कन्वर्ट वाइट टू ब्राउन। अगर आप कोई इंडिविजुअल जो है वो मोटा है, अगर वो हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज करता है तो वो वाइट फैट को ब्राउन फैट में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। और जो वाइट फैट होता है वो है हमारा ओवर ईटिंग की वजह से जो हाई कैलोरी स्टोर होती है, और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि आप खा बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जो फैट स्टोर हो रहा है वो आपका कौन सा फैट है, वाइट फैट है। तो ये हो गया दोनों टिश्यू में डिफरेंस, और दोनों तरह के फैट को हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ ये समझने की बात है कि हमारा लीवर में हम लोग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, तो हमें फैट बनाने की क्या जरूरत पड़ी। तो इसको ऐसे समझिए, इसके दो पॉइंट हैं। तो क्वेश्चन आपका सबसे पहले ये है कि वाई ट्राइसाइल ग्लिसरॉल इज प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज इन लिविंग सेल देन ग्लाइकोजन। हम लोग ग्लाइकोजन को क्यों नहीं ज़्यादा स्टोर करते हैं, फैट में क्यों कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज या जो न्यूट्रिएंट है उनको। तो इसके दो रीज़न है। पहला है कि जो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है वो हाइड्रोफोबिक है, और जो सेल है इसके अंदर जो है वो हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट है। अगर यहाँ पर हम कोई हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जैसे ग्लाइकोजन अगर हम स्टोर कर लिए, तो ग्लाइकोजन भी हमारा हाइड्रोफिलिक है, तो ये बाहर से वाटर की ऑस्मोसिस करके वाटर को अंदर ले आएगा, और वाटर के अंदर लाने की वजह से इसका जो ट्रिगर प्रेशर है सेल का फट बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से सेल है वो क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी।
तो जो ऑस्मोटिक बैलेंस है सेल का, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग ग्लाइकोजन स्टोर ना करके हम लोग ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बोले या फिर हम फैट को स्टोर करते हैं ताकि सेल का ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे। दूसरा क्या है कि दे आर हाईली रिड्यूस्ड, जो फैट होता है वो कैसा होता है, हाईली रिड्यूस्ड होता है। हैंस दे प्रोवाइड ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। देखो जैसे हमने ग्लाइकोजन का ऑक्सीडेशन पढ़ा था, यानी कि ग्लाइकोजिनोलिसिस पढ़ी, तो वहां पर भी डिस्कस किया था कि जब आप फैट को डिग्रेड करेंगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू ग्लाइकोजन या ग्लूकोज मॉलिक्यूल। दो रीज़न हो गए, पहला ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और दूसरा हो गया कि हमें इसको ऑक्सीडाइज करने पर ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, इसलिए ह्यूमन बॉडी जो है वो फैट को ज़्यादा प्रेफर करती है इन कंपैरिजन टू ग्लाइकोजन। ठीक है, नोट में देखिए, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल इज यूनिवर्सल स्टोरेज लिपिड इन ह्यूमन, इट इज आल्सो स्टोर इन लिवर। तो जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है वो ह्यूमन में यूनिवर्सल स्टोरेज लिपिड है और ये लिवर में भी थोड़ा बहुत अमाउंट में स्टोर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैक्सीज की। अभी तक हमने ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को देख लिया और दूसरा टॉपिक था हमारा आज का वैक्सीज। तो वैक्सीज आर फैटी एसिड ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन एल्कोहल। इसमें क्या करना है कि लॉन्ग चेन एल्कोहल और फैटी एसिड को अगर हम जोड़ दें ईस्टर बॉन्ड से तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वैक्स बन जाएगा। तो वही इसमें बोला गया है कि वैक्सेस आर फैटी एसिड ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन एल्कोहल। ये लॉन्ग चेन एल्कोहल के ईस्टर बॉन्ड से फैटी एसिड के जुड़ने से बन रहा है। सीधा सीधा लॉन्ग चेन एल्कोहल प्लस फैटी एसिड इक्वल टू वैक्सेस, बीच में जो प्लस है यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा, ईस्टर बॉन्ड होगा। वैक्सेस फॉर्म व्हेन ए लॉन्ग चेन फैटी एसिड इज कोवेलेंटली, जो ईस्टर बॉन्ड है हमारा कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट है, लिंक टू ए लॉन्ग चेन एल्कोहल बाय ईस्टर बॉन्ड। तो फैटी वैक्सेस कैसे बन रहे हैं, अगर हमने क्या किया लॉन्ग चेन एल्कोहल को कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा फैटी एसिड के साथ जोड़ दिया तो हमारा बन जाएगा वैक्स। तो हम लोग बात करते हैं वी वैक्स का, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर डिस्कस किया है, तो ये कैसे बन रहा है। यहाँ पर देखिए पाल्मेटिक एसिड है, हमने जब सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डिस्कस किया था पीछे, तो वहाँ पर हमने पाल्मेटिक एसिड को भी डिस्कस किया था। तो पाल्मेटिक एसिड को हम लोग मिरिसाइल एल्कोहल के साथ में अगर हम जोड़ दें तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा, और ये है हमारा फैटी एसिड और ये है हमारा लॉन्ग चेन एल्कोहल। तो लॉन्ग चेन एल्कोहल को हमने फैटी एसिड के साथ जोड़ा है, ईस्टर बॉन्ड ईस्टर लिंकेज है यहाँ पर, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गया, रिलीज हो गया, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, वैक्स बन जाएगा। वैक्स में जो लॉन्ग चेन एल्कोहल होता है उसमें 12 से 32 कार्बन तक हो सकते हैं। ठीक है, इसके जो वैक्सेस का क्या क्या रोल है, क्या फंक्शन है, वो भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है, ये वाटर रिपेलेंट की तरह वर्क करते हैं बर्ड्स फीदर एंड प्लांट लीफ। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम लोग मेनली दो एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं, ये वाटर रिपेलेंट का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ये जो पत्ती यहाँ पर दिखाई गई है, ये पत्ती लोटस यानी कि कमल की है। कमल जब है वो वाटर में ग्रो करता है, तालाब वगैरह में, पॉन्ड में। तो यहाँ पर देखिए ये वाटर रिपेलेंट का काम कर रहे हैं, तो ये देखिए ड्रॉपलेट्स बना रहे हैं। ठीक है, वाटर इनकी जो ये लीफ है, इनकी लीफ के ऊपर ये वैक्सीज की कोटिंग होती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो इनकी सरफेस पर नहीं रुक पाता और वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं दूसरा जो हमारे बर्ड्स के फीदर होते हैं उस पर भी वैक्स की कोटिंग होती है, जिसकी वजह से वो उनको भीगने से रोकता है। दूसरा एक इसमें यूजेस और भी है वैक्सेस का, कि कुछ प्लैंकटन होते हैं जिसमें इनको वैक्सेस को स्टोरेज लिपिड के रूप में भी यूज किया जाता है। तो मेनली जो वाटर रिपेलेंट के रूप में और दूसरा सम प्लैंकटन में इसको स्टोरेज लिपिड के रूप में भी यूज किया जाता है। तो इस तरह हमने आज के वीडियो में डिस्कस कर लिया ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में और वैक्सेस के बारे में कि कैसे बन रहे हैं, उनका क्या रोल है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आपको जो भी परेशानी है वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, और हम जो बचा हुआ टॉपिक है उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर का जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम लोग नाम देंगे मेम्ब्रेन लिपिड्स। धन्यवाद।